प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अभिनव। मैं स्वागत करता हूं संपूर्ण बाइबल अध्ययन में। संपूर्ण बाइबल अध्ययन में हम लोग क्लास नंबर 4 को देखने जा रहे हैं और इस क्लास में हम ये जानने वाले हैं यीशु मसीह की वंशावली। और यहाँ पर जब हम वंशावली कंपेयर करते हैं मत्ती की वंशावली और लूका की वंशावली में, तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो क्या इस वंशावली में कहीं कोई गलती रह गई है? जब हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली में मत्ती के अनुसार, तो हम सुलेमान को देखते हैं उसके वंश क्रम में, पर जब हम लूका की वंशावली को देखते हैं तो वहाँ पर दाऊद का पुत्र नातान के द्वारा जो है वंशावली दिखाई देती है। और दोनों में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि यूसुफ मत्ती के अनुसार याकूब का बेटा था और लूका के अनुसार वह एली का बेटा था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है? दाऊद के पुत्र सुलेमान से जब हम देखते हैं बिल्कुल वंशावली अलग है लूका रचित सुसमाचार के अनुसार। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्या कहीं पर कोई मिस्टेक है? क्या कहीं पर कोई गलती है? इसी को आज हम सीखने वाले हैं और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाली है। मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि इस वंशावली में प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या ये वंशावली सही है। क्या यीशु मसीह पूरी तरह से वैलिड हैं दाऊद के पुत्र के रूप में? क्या यीशु मसीह सच में पूरी तरह से उसके दाऊद के सिंहासन में, उसके वंश में पूरी तरह से फिट हैं? और ये दो वंशावली का क्या मतलब है और ये दो अलग अलग वंशावली कैसी हैं? ब्लड लाइन दो अलग अलग कैसे हैं और दो ब्लड लाइन एक कैसे हो रहे हैं? तो आइए इसी बात को हम जानने वाले हैं। बाइबल क्लास 4 में हम लोग मत्ती के अनुसार वंशावली देखने वाले हैं और ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा डिजाइन कर दिया है ताकि इसको अच्छे से हम समझ सकें। यस्से से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति कहलाता है। ये है हमारे पास लूका रचित सुसमाचार के अनुसार वंशावली। लूका अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 38 में आप इस वंशावली को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यस्से से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद से उत्पन्न हुआ नातान। और जबकि यहाँ पर दे रखा है दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ और इसमें रहबाम, अबिया, आशा, यहोशाफात, योराम, उज्जिया ये सब दे रखा है। कई मामलों में हम लोगों को ये लगता है कि बाइबल में जो वंशावली दे रखी है ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ी नहीं है। यस्से से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद उत्पन्न हुआ। अब दाऊद के कितने बेटे थे? दाऊद के पुत्र दो जगह उत्पन्न हुए, हेब्रोन में उत्पन्न हुए और यरूशलेम में उत्पन्न हुए। तो हेब्रोन में कौन कौन उत्पन्न हुए वो मैं आपको बताता हूं। तो हेब्रोन में कौन कौन उत्पन्न हुए? सबसे पहले अम्नोन उत्पन्न हुआ, अम्नोन के बाद दानियल उत्पन्न हुआ, दानियल के बाद अबशालोम, अदोनिया, फिर उसके बाद शपत्याह उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद यत्राम उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये तो हेब्रोन में उत्पन्न हुए। अब मैं आपको बताता हूँ यरूशलेम में कौन कौन उत्पन्न हुआ। यरूशलेम में उत्पन्न हुआ सम्मू, 8वां है सोबाब, 9वां है नातान और 10वां है सुलेमान, 11वां है यभार और 12वां है एलोशू और 13वां है नेपेग और 14वां यापी, 15वां है एलिशामा और 16वां है एलियादा और 11वां है एलीपेलेत। अब जी इनमें से सम्मू और योशाब, नातान और सुलेमान ये एक माँ से पैदा हुए हैं और इनकी जो माँ थी वो है बत्शेबा। ठीक है, बत्शेबा अम्मीएल की बेटी थी और इनमें से जो राजकीय क्रम में आए तो वो थे नातान और सुलेमान। अब ये जो हेब्रोन में उत्पन्न हुए थे इनमें से एक भी राजकीय नहीं थे क्योंकि ये सब हेब्रोन में उत्पन्न हुए थे और ये यरूशलेम में उत्पन्न हुए थे। इनका एक अपना कनेक्शन है। देखो अब जैसे अम्नोन है, अम्नोन ने व्यभिचार किया था अपनी बहन तामार के साथ में जो कि अबशालोम की बहन थी। ठीक है, और अबशालोम ने फिर बाद में अम्नोन को मार डाला, हत्या कर डाला। ओदन्या बाद में खत्म हो गया, बाकी इनका क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसीलिए ये वाला जो है पूरा यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब ओदन्या, यहाँ पर जो ओदन्या है ना, जब तक ये अपने आप को राजा घोषित कर रहा था तब तक बत्शेबा का जो बेटा था सुलेमान को राजा बनाने की यहाँ पर बात चल रही थी। ठीक है, ओदन्या को बाद में मृत्युदंड दिया गया था। मृत्युदंड आप पढ़ेंगे पहला राजाओं
और उसका 2 अध्याय वचन 13 से लेकर 15 में आप इसे पढ़ना, सारी घटना वहां पर दी गई है। और ये जो हेब्रोन में उत्पन्न हुए थे इनके बारे में आप पढ़ेंगे पहला इतिहास और 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 में। और यरूशलेम में जो उत्पन्न हुए थे इनके बारे में आप पढ़ेंगे दूसरा सैमुअल 5 अध्याय वचन 14 में। यरूशलेम में ये उत्पन्न हुए थे। अब हमारी कहानी आती है नातान और सुलेमान के बीच में। यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुलेमान के बारे में। देखिए, सुलेमान को राजा बनाया गया, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं इनके बारे में कि इनकी राजा होने की घोषणा की गई थी, इनको राजा बनाया गया था। और इस घोषणा को आप पढ़ेंगे पहला राजाओं 1 अध्याय वचन 11 से लेकर 53 तक, आप इसे पढ़ना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि सुलेमान उसके बाद इनका पतन हो जाता है। और सुलेमान का पतन आप पढ़ेंगे पहला राजा अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 13 तक। ये आपका होमवर्क है और आपको ये पढ़ना है। और क्योंकि मैं यहाँ पर अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। फिर उसके बाद यरोबाम का विद्रोह। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे पहला राजा अध्याय 11 वचन 31 से लेकर 32 में। देखिए क्या हुआ था कि जब सुलेमान का पतन हुआ, क्योंकि सुलेमान ने पाप किया था, सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिए थे कि तू ये पाप मत कर, लेकिन फिर भी उसने पाप किया और वो नहीं माना। इसके बाद परमेश्वर विरुद्ध हुआ और यरोबाम को 10 राज्य दे दिए गए थे। और प्रभु ने एक गोत्र बचाए रखा था, एक प्रॉमिस किया था। और वो प्रॉमिस आप पढ़ेंगे वचन 34 और 36 में आप पढ़ेंगे कि एक गोत्र बचा लिया गया था। ये गोत्र क्यों बचाया गया? यह परमेश्वर की अपनी एक कृपा थी जो दाऊद राजा के लिए थी। और दाऊद राजा के लिए पहले से ही प्रभु ने कहा था कि देखो, मेरा वादा तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। और आप इस वादा को पढ़ेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 16 में, जिसमें लिखा था कि तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। लेकिन एक शर्त भी रखी गई थी, और वो शर्त मेरे प्रियो ये थी, भजन संहिता 132 के 12 में आप इस पढ़ेंगे कि यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उन पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। और उस प्रतिज्ञा के खातिर ही ये एक वंश बचा लिया गया था। बाकी 10 राज्य ये सब तितर बितर हो गए थे और ये पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। और एक वंश, एक गोत्र बचा लिया गया था, क्योंकि परमेश्वर एक वंश को बनाना चाहता है जो दाऊद राजा से संबंधित है। ये वंश तो बचाया गया, परमेश्वर की कृपा यहाँ पर बनी रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बाद में यूसुफ का जन्म होता है, तो हमें ये पता चलता है कि यूसुफ राजा दाऊद के वंश से हैं। और राजा दाऊद के वंश से होने के कारण मसीह, यीशु मसीह जो है दाऊद के पुत्र हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे सामने। क्वेश्चन ये है कि यूसुफ जो था ये दाऊद के वंश से है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यीशु मसीह तो यूसुफ से पैदा ही नहीं हुए थे। बाइबल ये कहती है जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यहां पर यह नहीं कहा गया कि यूसुफ से पैदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह तो यूसुफ से पैदा ही नहीं हुए थे। तो आपके सामने भी यही क्वेश्चन है कि मसीह दाऊद के वंश से कैसे हो गए। अब यहां पर कहानी आती है नातान के बारे में। परमेश्वर को प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। अब देखो, जब सुलेमान का पतन शुरू हुआ और यरोबाम का विद्रोह हुआ, उसके बाद सुलेमान के जितने भी वंश आए थे उन्होंने पाप पर पाप किया, उन्होंने गलतियां की और बहुत ही ज्यादा घृणित अपराध किए। उसके बाद उनमें से एक आया था जिनका नाम था कोन्या या यहोयाकीन, जिसको परमेश्वर ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि ये मेरे सामने से दूर हटाए जाएं, मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। और आप इसे पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 22 वचन 24 से लेकर 30 में। और इसमें डायरेक्ट परमेश्वर ने कोन्या या यहोयाकीन को राजकीय वंश से वंचित कर दिया था कि ये राजकीय वंश में नहीं रहेंगे। उसे श्रापित ठहराया और शपथ खाई कि उनके वंश का कोई भी पुरुष दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेगा और यरूशलेम में राज्य नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम सामने आ गई। अब लूका रचित सुसमाचार के अनुसार जो हम वंश क्रम देखते हैं ये बहुत अमेजिंग और अद्भुत है। अब इसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई। अब दाऊद राजा से, ठीक है, सुलेमान का बड़ा भाई नातान से मत्तता उत्पन्न हुआ
और मत्तता से मिन्ना, मलेया, एलियाकीम, योनान, और यहाँ पर मैं आता हूँ शालतियेल और जरुब्बाबेल। और शालतियेल और जरुब्बाबेल के बारे में आप पढ़ेंगे हग्गै अध्याय 1 वचन 1 और 12 आप पढ़ेंगे, जिसमें शालतियेल और जरुब्बाबेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है रेसा, योहन्ना, योदा, योसेक, शिमी, मत्तिया, मात, नोगै, असल्या, नहूम, अमोस, मतिया, यूसुफ, पन्ना, मलकी, लेवी, मत्तात और एली से मरियम उत्पन्न हुई हैं। वहां पर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप वहां पर यूसुफ को देखते हैं और एली से यूसुफ उत्पन्न हुआ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर उत्पन्न हुआ नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है और वह एली का। और वह एली का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्चुअली में एली जो यहाँ पर नाम दे रखा है आपके सामने, ये ओरिजिनल इसका नाम जोयाकीम है या फिर योयाकीम। योयाकीम या जोयाकीम ये माता मरियम का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और एली जो है उपनाम था, एली या फिर यहाँ पर हेली भी बोलते हैं, ये उपनाम था। और इनसे मरियम उत्पन्न हुई और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम दोनों जगह पर देखते हैं मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। अब परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, मरियम और यूसुफ को एक होना ही था। ये पहले से ही परमेश्वर की एक बड़ी अद्भुत योजना थी कि मरियम का विवाह यूसुफ के साथ में हो और यही क्रम होगा, तब दोनों वंश आपस में मिल जाएंगे और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। ठीक है, और चूंकि ये इसका पति हुआ, मरियम का पति हुआ यूसुफ, तो ये इनके कौन हो गए? कानूनी पिता हो गए, कानूनी पिता। अब ब्लड लाइन के अनुसार बिल्कुल सही है, ब्लड लाइन के अनुसार यीशु मसीह दाऊद के वंश से हो गए। ठीक है, ये देखो यीशु मसीह और ये ब्लड लाइन चली आई मरियम, मरियम से एली, फिर यहाँ पर देखो नातान और नातान के बाद दाऊद। ठीक है, दाऊद से मिल गए जाकर। ब्लड लाइन के अनुसार यीशु मसीह दाऊद के पुत्र हुए और यूसुफ जो थे, यूसुफ वंश क्रम के अनुसार, राजकीय वंश क्रम के अनुसार, चूंकि अब ये मरियम के पति थे और मरियम का बेटा यीशु, तो कानूनी रूप से ये इनके पिता हुए। तो कानूनी रूप से भी दाऊद के वंश, दाऊद के गद्दी के उत्तराधिकारी यीशु मसीह हुए और ब्लड लाइन के अनुसार भी दाऊद के गद्दी के उत्तराधिकारी यीशु मसीह हुए। तो इस प्रकार यीशु को दाऊद का पुत्र बोला जाता है, दाऊद का वंश बोला जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई मुझसे ये कह सकता है कि ब्रदर मुझे एक बात बताओ, लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं और वह एली का, यूसुफ के बारे में बोला गया है और वह एली का। मेरे प्रियो, आपको पता है पुराने टाइम में दामाद को हमेशा पुत्र के समान माना जाता है। और चूंकि यूसुफ जो थे मरियम के पति हुए, तो एली के कौन हुए? दामाद हुए। ठीक है, एली के यूसुफ दामाद हुए और दामाद को हमेशा पुत्र समान बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर और वह एली का बोला गया है। जबकि एक्चुअली में इनका जो उत्पन्न मैंने वर्ड बताया था ना, मैंने पहली क्लास में बताया था, वहां पर देखिए याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मतलब ये ओरिजिनल इनके पिता का नाम याकूब है, यूसुफ के पिता का नाम याकूब है, एली नहीं था। और आप जब पढ़ेंगे तो एक चीज देखना, सब में कामा लगा होगा, लेकिन जब लिखा होगा जैसा कि माना जाता है वह यूसुफ का था, फिर ऐसे करके कामा लगा होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा होगा और वह एली का, और बाकी सब जगह कामा लगाओ, मतलब यहां से ये कहानी खत्म होती है। ठीक है, और बैली का मतलब कि ये दामाद है, एक ओरिजिनल एक ब्लड लाइन नहीं चल रही यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लड लाइन नहीं है, ब्लड लाइन तो मरियम से है। तो परमेश्वर ने जो दो यहाँ पर वंशावली का उपयोग किया है, पहला सुलेमान के द्वारा और दूसरा नातान के द्वारा। सुलेमान के द्वारा इसलिए कि वह राजगद्दी के सिंहासन के उत्तराधिकारी हो जाएं, और दूसरा ब्लड लाइन के अनुसार कि वो दाऊद के घराने से कहलाए जाएं। ठीक है, कितना अद्भुत है। अब परमेश्वर का वो वादा यहाँ पर पूरा हो गया, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो गई मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने कही थी कि तेरा घराना और तेरा राज्य सर्वदा मेरे सामने बना रहेगा, जिसे आप पढ़ेंगे 2 शमूएल अध्याय 7 वचन 16 में। और उसके बाद उसने कहा, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा उन पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग तक बैठते चले जाएंगे, जो कि हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 132 वचन 12 में। ठीक है,
तो परमेश्वर ने यहाँ पर दोनों वंश को मिलाकर एक बना दिया है। ये दो अलग अलग लाइन चल रही थी, लेकिन यहाँ से यूसुफ और यहाँ पर मरियम दोनों को मिलाकर जो है एक ब्लड लाइन बनाई यीशु मसीह। ठीक है, ये है परमेश्वर की योजना और इन्हें आपस में एक होना ही था। ये कितने पहले से स्टार्ट हो गया था। आप खुद देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है ना। और परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई थी कि सुलेमान के द्वारा उनका वंश क्रम सर्वदा बना रहेगा, सिंहासन पर विराजमान रहेगा कोई ना कोई। तो ये सब होना जरूरी था। यीशु के लिए ऐसा केवल तभी पूरा हो सकता था जब वह नातान और मरियम के माध्यम से दाऊद का पुत्र और यूसुफ के माध्यम से राजकीय वंशक्रम के अनुसार दाऊद के सिंहासन का वैधानिक उत्तराधिकारी ठहरे, जिसे आप पढ़ेंगे लूका अध्याय 1 वचन 32 से लेकर 33 में, और यशायाह अध्याय 9 वचन 6 से लेकर 7 में, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 5, और फिर इसी प्रकाशित वाक्य में अध्याय 22 का वचन 16 आप पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है। यीशु यूसुफ द्वारा पाला पोसा गया और परिवार में पहलौठा पुत्र था, इसलिए यूसुफ द्वारा वह दाऊद के सिंहासन का वैधानिक उत्तराधिकारी था। और दूसरा, यूसुफ एली या हेली का दामाद था, इसलिए उसको भी एली का पुत्र कहा गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि यीशु मसीह की वंशावली बिल्कुल विवाद रहित है और कोई भी उसमें विवाद नहीं है, क्योंकि अगर विवाद होता तो पुराने लोग जो थे उस वक्त फरीसी और शास्त्री, आपको पता है वो बहुत ही होशियार थे। वो बिल्कुल यीशु मसीह का पर्दाफाश कर देते कि ये कोई बहरूपिया है, ये मसीह नहीं है, क्योंकि उनकी वंशावली बिल्कुल एकदम क्लियर थी और फिट थी और कुछ भी अलग नहीं था। और इस प्रकार से हमने आज बाइबल स्टडी प्रोग्राम में बहुत कुछ जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि पूरी बाइबल अध्ययन करें तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, जितना लोग इसको देखेंगे, मैं उतना ही और कंटेंट बनाता रहूँगा। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको पूरा बाइबल स्टडी प्रोग्राम करवाऊँगा, पूरा का पूरा बाइबल स्टडी कराऊँगा, संपूर्ण बाइबल अध्ययन कराऊंगा और आप अच्छे से बाइबल को सीख पाएंगे और आपको हर एक बात मैं बताता जाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन अब भी आपका रह गया है तो नीचे कमेंट करें और मैं आपका जरूर उसका उत्तर दूंगा। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।